बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी है और आग इतनी भीषण है कि काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। मुरादनगर इलाके में लगी ये आग इतनी भयानक थी कि शोरूम के बाहर खड़े कई वाहन आग की चपेट में आ गए। तो देखिए, गाजियाबाद का मुरादनगर का इलाका है और कितनी दूर से ये वीडियो बनाया गया है, आप भी देखिए और देखिए करीब की तस्वीरें। आग इतनी भयानक थी कि इसके बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थी, वो भी जलकर राख हो गई। फिलहाल जो जानकारी मिली, दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग के कारणों का भी पता नहीं है, लेकिन मुरादनगर के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी है और आग इतनी भयानक है कि दूर तक इसकी लपटें देखी जा सकती हैं। कैरिबियन इलाके में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक मोलिसा की वजह से भारी तबाही हुई। जमैका में 25 और हैती में 30 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रही है। भीषण तूफान की वजह से घर तिनकों की तरह बिखर गए और बची खुची कसर बारिश ने पूरी कर दी। जमैका और हैती में कई इलाके पूरी तरह से डूबे हुए और बर्बाद हो गए हैं। जमैका के पश्चिमी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके सामने उनका सब कुछ हवा में उड़ गया, पानी में समा गया। उनके सामने इस समंदर की 30 फीट ऊंची लहरें सब कुछ बहा ले गईं। अब ना तो कुछ खाने के लिए बचा है और ना रहने के लिए कोई जगह बची है। सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। नदियों के किनारे मलबे का ढेर है। जिन सड़कों पर 1 घंटे में पहुंचा जा सकता था, वहां पहुंचने में अब 8 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। लोग सहायता सामग्री का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सेना और रेस्क्यू टीम रास्तों में फंसी हुई है। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। मेले में कबड्डी के मुकाबले का आयोजन भी किया गया, जिसे देखकर भारी भीड़ जमा हो गई। कबड्डी की टक्कर देसी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच हुई। इस मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुष्कर मेले में पहुंचे। मिट्टी पर कबड्डी के इस दंगल को देखकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। विदेशी दर्शकों ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कड़ी टक्कर में देसी खिलाड़ी ने न सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों को पटकनी थी, बल्कि कबड्डी का मुकाबला भी जीता। पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर जिले में मदारी घाट इलाके में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक ब्लॉक ऑफिस में बीजेपी सांसद और बीडीओ के बीच जोरदार बहस हो गई। बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा ने चाय बागान श्रमिकों के लिए तिरपाल सहायता की मांग की और बीडीओ से भिड़ गए। क्यों? हम कितना बार बोला, हम एक एमपी है। एमपी का क्या सम्मान होता है आपको मालूम है? मैं कितना बार बोला आपको, मैं कितना बार बोला आपको, कितना बार बोला आपको। देखिए, आप झगड़ा करने का मकसद से बिल्कुल झगड़ा करने का आपका औकात क्या है? मनोज तिग्गा ने बीडीओ से कहा कि या फिर आप अपना कर्तव्य निभाएं, नहीं तो टीएमसी में शामिल हो जाएं। प्रोसेस क्या? प्रोसेस आपको बोलता है कि टीएमसी का साथ में वहाँ पर ये त्रिपल बांटो, टीएमसी का साथ में आप चावल बांटो, टीएमसी सरकारी चीज वहाँ पर बांटो। क्या प्रोसेस में है? कौन संविधान में है? इधर वीडियो वायरल होने के बाद टीएमसी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बीजेपी सांसद पर अपने पद का दुरुपयोग करने और एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप लगाया है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा का रहने वाला बता रहा था। धमकी पर रवि किशन ने कहा है कि वो डरने वाले नहीं है। धमकी देने वाला बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन के एक बयान से नाराज था। खेसारी का समर्थक बता रहे इस शख्स ने रवि किशन के निजी सचिव को फोन किया और कहा कि वो फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन गोली मार देगा। बिहार से आई इस धमकी पर रवि किशन ने जोरदार पलटवार किया। विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है, तो ऐसा कमजोर तो नहीं हो कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। यही नहीं, रवि किशन ने साफ शब्दों में कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। मैं बिहार आ रहा हूँ, प्रचार रोक नहीं रहा हूँ, तो जेकर नाथ भोलेनाथ हूँ, अनाथ कैसे हो, जब भोला चाहिए दिन तो रात कैसे हुई। धमकी के बाद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है। उधर पंजाब के फिरोजपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां से 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। बताया गया कि वहां मामूली बात पर उन 2 पक्षों में कहासुनी शुरू हुई थी। दोनों गुटों के लोग ऐसे भिड़े मानो वो एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। इतना ही नहीं, एक पक्ष ने तो पिस्तौल निकालकर सरेआम फायरिंग कर दी। लोगों के मुताबिक वहां की एक दुकान के अंदर सीसीटीवी को लेकर विवाद शुरू हुआ। दरअसल उस दुकान में एक लड़की कुछ सामान खरीदने गई थी और वो लड़की एक स्टोर में ट्राई करने के लिए गई। उसने अंदर कैमरा देखा तो लड़की भड़क गई।
उसने अपने भाइयों को बुलाया। उसके बाद लड़की के परिवार वालों और दुकानदारों में झड़प हो गई। बीच रास्ते चल रहे बवाल को देखकर वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन खून के प्यासे उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बेखौफ होकर एक दूसरे को पीटते रहे। वहां एक लड़के को तो घेर घेर कर लोगों ने मारा। इस घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिहार के मोतिहारी में एक निर्दलीय प्रत्याशी को इस तरह से सम्मानित किया गया कि उसका वीडियो वायरल हो रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव को सम्मानित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव को समर्थकों ने पहले कंधे पर उठाया, फिर 100 लीटर दूध से नहलाकर सम्मानित किया। समर्थक यहीं नहीं रुके, लाखों सिक्कों से प्रत्याशी को तराजू पर बैठकर तौल दिया। सिक्कों के बाद उनको लड्डू से तौला गया। इस मौके पर चुनाव में मदद करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी को 2,51,000 रुपए का चेक भी दिया गया। 2020 में अच्छेलाल आरजेडी से प्रत्याशी थे, दूसरे स्थान पर थे। इस बार टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित किया और अपना वीडियो संदेश भी उन्होंने जारी किया है। 4 मिनट के वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि जब उन्हें सत्ता मिली थी तब बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था। जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। इधर नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने वाले दावे पर अब विपक्ष ने तंज कसा है। शुरू से इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी गरीब हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, सबको आवाज लालू जी ने दिया। जंगल राज क्यों नहीं इसको मतलब ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं? तो ये आशाराम बापू का राज चल रहा है, राम रहीम का राज चल रहा है। नीतीश कुमार ने अपील की है कि 6 और 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर जाकर वोट करें। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र की विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी आज मुंबई में विरोध मार्च निकाल रहा है। इस मार्च को सत्यचा मोर्चा नाम दिया गया है। सत्यचा मोर्चा दक्षिण मुंबई के फैशन स्ट्रीट से शुरू होकर बीएमसी मुख्यालय पर खत्म हुआ। इस मार्च में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट समेत अन्य नेता शामिल हुए। विपक्ष का दावा है कि मतदाता सूची में कई फर्जी नाम हैं और गलत तरीके से नाम जोड़े और हटाए गए। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर इस मुद्दे पर आंख मूंदने का आरोप लगाया है। और वियतनाम की बात कर लेते हैं। वियतनाम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात बेकाबू हो गए हैं। 15 लोगों की जान जा चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू चल रहा है। कई फीट पानी में बच्चा और उसके पिता खंभा पकड़कर खड़े दिखे। राहत कर्मियों की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने पानी में छलांग लगाई और बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई। तस्वीर सेंट्रल वियतनाम की है, जहां बाढ़ के उफान में एक छोटा बच्चा भी फंस गया। परिवार की सांसें अटक गईं। स्थानीय लोगों ने बच्चे को रेस्क्यू किया। वियतनाम में बाढ़ बड़ी तबाही मचा रही है। सड़क पर ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही हो। कई जगह बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया है। करीब 1 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। महेंद्रगढ़ रोड पर एक कार और बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई और सड़क पर हड़कंप मच गया। हादसा इतना भीषण था कि कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। रेवाड़ी की महेंद्रगढ़ रोड पर स्थानीय लोग मदद के लिए आए। 4 लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन 3 लोग बचाए नहीं जा सके। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का मंच सज चुका है और अब वोटिंग की बारी है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। वोटिंग से पहले शक्ति प्रदर्शन देखिए। लाल झंडे वाला लेफ्ट अपनी ताकत दिखाएगा या फिर भगवा झंडे के साथ एबीवीपी परचम लहराएगा, ये बड़ा सवाल है। तैयारी और दावे की लड़ाई में तो हर कोई 20 दिखना चाहता है। मशाल हाथ में लिए लेफ्ट यूनिट के छात्र नेता और समर्थकों ने बराक हॉस्टल से गंगा ढाबा तक मशाल जुलूस निकाला। लेफ्ट एक बार फिर अपने अभेद्य किले में प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन पिछली दफा 9 सालों के वनवास के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जीतकर खाता खोलने वाली एबीवीपी भी
पूरा दम दिखा रही है। जिस गंगा ढाबा में लेफ्ट ने मशाल जुलूस खत्म किया, वहीं से बराक हॉस्टल तक एबीवीपी ने मशाल जुलूस निकाला। जेएनयू में 4 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान के कोटा में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार बोलेरो कार का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कूल वैन से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि स्कूल वैन चकनाचूर होकर सड़क की एक ओर पलट गई, जबकि तेज रफ्तार बोलेरो पलटकर सड़क के नीचे जाके उसकी गाड़ी बैठ गई, गाड़ी बचाई, इधर आ गया। भीषण हादसे में स्कूल वैन में सवार 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 बच्चे घायल हैं। इनमें 4 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। मामला कोटा के इटावा क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पेट्रोल पंप पर दबंगई का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि उधार में पेट्रोल नहीं देने पर दबंग ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पेट्रोल पंप पर माहौल पूरी तरह से शांत था। तभी मोटरसाइकिल से यह व्यक्ति आया। जोर जोर से चिल्लाने के बाद इसने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। थोड़ी देर में दूसरा थप्पड़ मारा। जिस लड़के को थप्पड़ मारा वो किसी को फोन लगाने को कहता है। फिर दबंग ने उसे अचानक तीसरा थप्पड़ मार दिया। तब तक पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग उसे घेर लेते हैं। तीसरी बार हमला करने की कोशिश में लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर मरम्मत की। घटना खरगोन के बरूड थाना इलाके की बताई जा रही है। ताजमहल में एएसआई की सख्ती के बावजूद गार्डन में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये वही वीडियो जिसके सामने आने के बाद से ताजमहल प्रशासन में हड़कंप मचा है। एक शख्स ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद हिंदुवादी संगठन गुस्से में हैं और उन्होंने इस युवक पर कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आस्था नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी की वजह से सामने आती हैं। जब पाबंदी है तो आखिर इस प्रकार की गतिविधि क्यों? ये किसे चुनौती देना चाहते हैं? इस घटना से ताजमहल प्रशासन सवालों के घेरे में है। और अब आपको यूपी के कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर नशे में धुत एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कार में सवार युवक से महिला की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला ने हंगामा किया तो महिला को चीखता चिल्लाता देख वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना बर्रा थाना क्षेत्र के सचान चौराहे की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से हंगामा बीच सड़क पर काफी देर तक मचा रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।